झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि जमशेदपुर की बस्तियों को मालिकाना हक दिलाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए वे नए सिरे से लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी में आने के बाद सरकार के स्तर पर मामला उठाया जाएगा। इस लड़ाई में क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू भी रहेगी। उनके साथ मिलकर इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को देर शाम जमशेदपुर पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त बातें कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो टाटा लीज से अलग हटकर बस्तियों के लोगों को जमीन सीधे लीज पर देने की कोशिश की थी, लेकिन जनता इसको लेकर राजी नहीं हुई। मालिकाना हक देने में सीएनटी एक्ट आ रहे हैं। इसको लेकर कोशिश होगी कि कानूनी रूप से लैंड रिफरेंस एक्ट के बदलाव कराए ताकि इस पर अहम फैसला लिया जा सके। इसको लेकर वर्तमान सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास शुक्रवार को पहली बार जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां विधायक नवीन जायसवाल, विधायक आलोक चौरसिया, भानु प्रताप शाही और अमर बावरी ने उनका स्वागत किया। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। खरवास के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के मैं सदस्यता जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल उड़ीसा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता है। जमशेदपुर की जनता को क्या तो जमशेदपुर की जनता को नमन है, क्योंकि उन्हीं का 1995 से चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में या पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, जो हमने जनता का साथ लेकर, चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो, चाहे असमानता के खिलाफ हो, तो जमशेदपुर में दो तरह की व्यवस्था है। जो गैर कंपनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं की काफी कमी थी, सड़क हो, बिजली हो, तो आज हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो दो तरह की व्यवस्था थी, आज गैर कंपनी क्षेत्र में भी आज मूलभूत सुविधा आप देख सकते हैं। जिस तरह लीज क्षेत्र में या क्वार्टर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, तो आप जाके देखिए बाबू नातो, बिरसा नगर, कहीं भी आप बस्ती में हर जगह स्ट्रीट लाइट, 24x7 बिजली की व्यवस्था, पेयजल जलापूर्ति की योजना। बात सही है कि जो काम हमने शुरुआत किया था शुद्ध पेयजल मिले, वो भी शुद्ध पेयजल बिरसा नगर बाबू नाटी वासियों को नहीं मिल रहा। इस संदर्भ में इस क्षेत्र की जो विधायिका है जिसको केंद्र से बात करते हैं, तो आने वाले समय में शुद्ध पेयजल लोगों को मिला। दूसरा, जिस क्षेत्र में पाइपलाइन बस्ती पाइपलाइन नहीं बिछी, वहाँ पाइपलाइन बिछे और लोगों को शुद्ध पानी घर घर तक पहुँचे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, नल जल योजना के तहत हर घर में जल पहुँचे, तो सपना को भी पूरा आने वाले समय में इस क्षेत्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे कुछ समय के लिए महाप्रभु जगन्नाथ की पावन धरती उड़ीसा में मेरा कार्य क्षेत्र दुख भी हुआ था, लेकिन नेतृत्व का आदेश था, तो उस आदेश का पालन करते हुए उड़ीसा की जनता
का सेवा करने का मौका मिला। महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा से मैं फिर अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में वापस आया, तो काफी खुशी हुई, क्योंकि मैं कोई भी भूमिका में रहा तो जनता और कार्यकर्ता के बीच रहना ही मुझे पसंद है। आपने देखा होगा कि मैं उड़ीसा में था, तो महामहिम राज्यपाल पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उड़ीसा के 30 जिलों में जनता से संपर्क करना, चाहे चौपाल के माध्यम से हो, चाहे स्वयं सहायता महिला समूह के ग्रुप के माध्यम से हो, या पीएम आवास योजना का निरीक्षण करना, तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है वो धरातल पे उतर रही है। तो जनता की समस्या, उड़ीसा की समस्या के लोगों से जानने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और 14 महीने का जो उड़ीसा प्रवास मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार स्नेह दिया। मैं उड़ीसा की जनता का महाप्रभु जगन्नाथ जी का हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं फिर से अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि जमशेदपुर और झारखंड का पार्टी हित और जनहित में जो मेरा जीवन का लक्ष्य था, जो हमारे शोषित वंचित गरीब दलित आदिवासी समाज के जीवन का उत्थान हो, उस दिशा में फिर बढ़ चढ़कर काम कर। क्या मांग खरवास के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं? देखिए, पद महत्व नहीं होता, पद का मतलब होता है जिम्मेदारी। और पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे 1980 की सदस्यता के बाद जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने ईमानदारी पूर्वक पार्टी हित में और जनहित में काम किया। चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में 25 साल जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का जमशेदपुर की महान जनता ने सौभाग्य दिया था, या फिर मंत्री के रूप में, या फिर डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ समय के लिए बना, लेकिन 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व पार्टी ने दिया। तो मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कोई मिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मिशन जरूर है कि जनता की सेवा करना, लेकिन मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता को इस शिखर तक पहुंचाना, मेरा बस एक ही महत्वाकांक्षा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर फिर से पार्टी की और जनता की सेवा करूं। मनोज जी, झारखंड की जनता जानना चाहती है कि खरवास के बाद झारखंड के विकास का क्या होगा फैसला?